कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा खाने की थाली में छेद करने वाला बताकर एक तरह से कुणाल कामरा शिंदे का अपमान कर रहे हैं। आजादी है, देश का संविधान भी यही कहता है, लेकिन साथ ही तोल बोल के बोलने की दुहाई भी दी जाती है। मैंने आपके 15 सेकंड इसलिए लिए क्योंकि एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, विवादों के घेरे में है, सस्ती लोकप्रियता के लिए कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता करता है, बात बात में मुंह से गालियां निकालता है। खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन बताने वाले शख्स के वायरल वीडियो को लेकर महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने रविवार की रात उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा ने इस विवादित शो की शूटिंग की थी। शिव सैनिकों ने जो किया वो कहीं से जायज नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। मुंबई माया नगरी है, रोज सैकड़ों की संख्या में फिल्म, सीरियल और अलग अलग शो की शूटिंग होती है। ऐसे में किसी स्टूडियो में घुसकर गुंडागर्दी करना, तोड़फोड़ करना न सिर्फ गलत है बल्कि पूरी तरह से निंदनीय भी। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी है। लेकिन सवाल उस कुणाल कामरा को लेकर है जिसने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फुहड़ता की दुकान खोल रखी है, कॉमेडी के नाम पर गंदी भद्दी गालियां देता है, सेलेक्टिव अप्रोच रखता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस शख्स के शो के कई हिस्सों को टीवी पर न दिखाया जा सकता है और ना ही उसे हम आपको सुना सकते हैं। जरा सोचिए किस घटिया मानसिकता के साथ इसने शो बनाया होगा। अब जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी इनको याद आ रही है, लेकिन ना सिर्फ इस शख्स का बल्कि आज इनके साथ खड़े लोगों का अतीत कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र इनके मुंह से शोभा नहीं देता। तो पहले करके रिकॉर्ड किया कभी किया बता ना। फोन बंद किया हुआ है तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके शिंदे की ये सेना स्टूडियो में जिस शख्स की जानकारी जुटा रही है उसका नाम है कुणाल कामरा। दरअसल इसी स्टूडियो में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का शो हुआ था। कल रात करीब 8 बजे कुणाल कामरा ने शो की रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की गई थी। वैसे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नवंबर महीने में ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव था। उद्धव ठाकरे ने गद्दार वर्सेस खुद्दार का नारा प्रचार में बुलंद किया, शिंदे और उनकी पार्टी को टारगेट किया। जनता ने अपना फैसला सुनाया। शिंदे को उद्धव से ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा वोट भी मिले। मतलब जनता की अदालत ने बता दिया कि जिस सिद्धांत को लेकर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, उस शिवसेना के वारिस, उस हिंदुत्व के हीरो एकनाथ शिंदे हैं, न कि उद्धव ठाकरे। लेकिन 4 महीने के बाद उद्धव के शुभचिंतक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने गद्दार खुद्दार की चर्चा फिर से छेड़ दी। शिंदे को टारगेट करते हुए कुणाल कामरा ने जो शब्द कहे हैं उसका पोस्टमार्टम करती हुई अब अगली रिपोर्ट। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। 2 मिनट 1 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह। सेना के जिन कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में ये तोड़फोड़ मचाई उन्हें हिरासत में लिया गया। फिलहाल अभी सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। कटाक्ष से सुकून महसूस कर रही उद्धव की शिवसेना खुलकर कुणाल कामरा के बचाव में उतर आई। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। कारण ही था, अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है कि बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है। कुणाल कामरा ने टिप्पणी एकनाथ शिंदे पर की, जिसके बाद एफआईआर और कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर उपजे विवाद के बाद विपक्ष कुणाल कामरा के पीछे खड़ा होने लगा है। जो अपनी पार्टी के साथ नहीं रह सके, धोखा जिन्होंने दिया, अपने रियल पार्टी को छोड़ दिया, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का आरोप है कि कुणाल कामरा ने उद्धव गुट के कहने पर कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। कुणाल कामरा ने यह समय चुना ठाकरे गुट के कहने पर, क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। एकनाथ शिंदे, महेश चमार जी एनसीपी शरद पवार गुट से बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक भी टिप्पणी नहीं ले पाई हूं। माफी के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी चमार साहब, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी पूरे के पूरे विवाद पर क्या होना चाहिए। अब देखिए जो बात तक पहुंचा है, कहीं भी हम देखें पिता पर जाने की जरूरत क्या है,
तुमने बाप चुरा लिया, ये चुरा लिया। सर, इन्हीं आरोपों के तहत चुनाव में गए थे ना लोग, चुनाव में जनता ने नकार दिया। अब उसी एक कॉमेडियन की भाषा को लेकर अगर उसके पीछे हम खड़े हो जाएंगे तो क्या ये ठीक है? महेश चव्हाण जी, राजनीति में भी और कॉमेडी में भी कम से कम एक लक्ष्मण रेखा तो रहनी ही चाहिए। चित्रा जी, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। राजनीति में और कॉमेडी में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और स्टैंड अप कॉमेडी करते करते लोगों का मनोरंजन करना इधर तक बात सही है, लेकिन अगर आप किसी का अपमान कर रहे हो तो गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसकी निंदा विधानसभा में की। उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि ऐसा अपमानजनक वक्तव्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कुणाल कामरा ने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बात सही है, इधर तक सही है, मैं मानता हूं ये उन्होंने कहा वो सही कहा, लेकिन जो बात उप मुख्यमंत्री होते हुए, राज्य के उप मुख्यमंत्री होते हुए शिंदे सेना के लोगों ने की, वो भी बात निंदनीय है। इसकी भी निंदा देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में करनी चाहिए थी, और उनके लोगों ने जो भी किया उसके लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को भी महाराष्ट्र की जनता के साथ माफी मांगने के लिए कहना चाहिए था। अगर ये देवेंद्र फडणवीस जी कहते तो उनकी तारीफ होती, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ये न कर गलत किया है, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी विषय चल रहा था कि दिशा सालियन का विषय दबाने के लिए अभी कुणाल कामरा का इश्यू सामने आया है, तो लोग ये भी कह रहे थे कि 2-4 दिन पहले नागपुर में जो दंगे हुए उसको दबाने के लिए दिशा सालियन का इश्यू बीजेपी ने सामने लाया। तो ये आरोप में, इसके आरोप के बारे में ये क्या बोलेंगे? तो ये गलत बातें यहाँ पर ना करे, लोगों को गुमराह ना करे। देखिए, अगर एकनाथ शिंदे राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के बाद अगर उनके लोग कानून हाथ में लेते हैं, तो जनता भी अगर कल कानून हाथ में लेंगी तो ये उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जनता को क्या कहेंगे? तो इसके बारे में भी ये नेताओं ने सोचना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चित्रा जी, देखिए, मूल मुद्दा जो है, जो कुणाल कामरा ने कल जो बातें की, वो मूल मुद्दा छोड़कर कुछ और ही बातों के ऊपर चर्चा ज्यादा हो रही। आपको मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा कि ये जो कुणाल कामरा है, उन्होंने समस्त हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी की है। उन्होंने तो सीडी, ईबीआई, साथ साथ संघ परिवार के ऊपर भी ये कहा है कि ये सभी लोग पिंजरे के अंदर के पोपट है और वो कैमरा करते रहते, पिंजरे के अंदर कैमरा करते, ये सारे लोग, संघ के लोग भी उसमें शामिल हैं। उसी प्रकार से उन्होंने पोप के ऊपर भी अपना निशाना साधा है। हृदय परिवर्तन नहीं कर सका, ये हिंदुस्तानी लोग मूर्ख हैं। मतलब ये सारे जो आपके चैनल के ऊपर आए हुए ये चमचे लोग, कुछ एनसीपी के हैं और कुछ उद्धव ठाकरे गुट के, वो सब चमचे लोग है करके खुद ये कामरा कहता है, फिर भी ये सारे हमारे ऊपर उंगलियां दिखा रहे। मैं इन लोगों की भी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए चैनल के ऊपर आकर हिंदू लोगों के बारे में जो कामरा आज गलत बातें कह रहे हैं उसका विरोध ना करते हुए वो आज हमें सबक सिखा रहे कि ये लोग, इन लोगों ने भी गलत किया है। जब जन भावना या पक्ष के कार्यकर्ताओं की भावना तीव्र होती तब ऐसी बातें तुरंत होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन प्रेस चला रहे हैं, स्टूडियो वालों को धमका रहे हैं। आपको फोन लगा के देता हूं, पहले करके रिकॉर्ड किया, एक घंटा पहले का वीडियो कभी किया, बता ना, किधर है वो बाहर, हम लोग को मारने को आता नहीं है, बता कभी किया? मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो इधर, बता कभी किया? मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ, तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना, निकल आते, शूट यही हुआ ना अभी, चुने हुए विधायक और सांसद भी जुबानी आग उगल रहे हैं। कुणाल कामरा, आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। तुम इस तरीके की अगर बातें करेंगे तो हम तुमको जूतों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। जो किया सही किया, शिवसेना ने सही किया, कोई दिक्कत नहीं। और बीजेपी के नेता भी शिंदे के शिवसैनिकों के सुर में सुर मिला रहे हैं। कुणाल कामरा ने उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी चलाई, ये पूरी तरह से सुपारीबाज है, और अब समय आ गया है वो जहां भी मिले उसके मुंह को कालीन पोंछने का समय आया। उसको मैंने ट्वीट के माध्यम से आज बोला है, दिखेगा वहां पे इसको फटके डालेंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं। जबकि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के वैचारिक विरोधी कामरा के बचाव में है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच रहा ही नहीं है। जो कुणाल कामरा ने कहा है वो बहुत से नेताओं ने इलेक्शन के टाइम पे वही दोहराया है। He has not crossed any limit. ये स्टैंड अप कॉमेडी है,
पॉलिटिकल ह्यूमर है, और जो सच्चाई है उन्हें वही तो बयां की है। गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ा है। देश छोड़ के वो जाए, किसको धमकी दे रहे हैं इन लोग? उन लोग नहीं करते हैं दूसरों के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, पार्टीज के बारे में, वो भी करते हैं। कहते हैं व्यंग वो विधा है जिसके जरिए इशारों में ही सही लेकिन बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है। लेकिन यहाँ तो कॉमेडियन कामरा को सीधा करने की बात चल रही है। कवि तारीफ भी करते हैं और आलोचना भी। इस तरह से कवि दरबारी भी होते हैं और विरोधी भी। कवियों और लेखकों से किसी वैचारिक खूंटे में नहीं बंधे होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले भी तमाम कवि राजनीति पर व्यंग और कटाक्ष करते रहे हैं। ऐसी शेरो शायरी, कविताएं और रचनाएं तमाम हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इमरजेंसी के खिलाफ लिखा था। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नागार्जुन ने लिखा है, रामराज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत सकल वही है, भैया बदला केवल ढांचा है, भारत माता के गालों पर कसकर लगा तमाचा है। ये तो हुई गुजरे जमाने की बातें। सोशल मीडिया के दौर में सुरेंद्र शर्मा और कवि कुमार विश्वास जैसे मशहूर कवि भी राजनीति और राजनेताओं पर खूब चोट करते आए हैं। क्या ये वही व्यक्ति है जो चोरबोए बेईमान है? चुप रहो, ये हमारे दल में आ गया बड़ा महान है, कितना चरित्रवान है। आपको क्या आता है? नदी में कैसा भी जल मिले स्वच्छ हो जाता है। आप ही सोचिए कितना सहना पड़ता है, कीचड़ को गंगा जल कहना पड़ता है। राजनीति इस देश की हमें यही सिखाती है कि सूफन खां अयोध्या में आ जाए तो सीता कहलाती है। सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले, हमको बच्चा समझ रहे हैं, जग को बहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। इतने हल्के हैं कहते हैं, इतने हल्के हैं कहते हैं, हमें नहीं तोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। असहमति पर आपत्ति नहीं है, ऐतराज सड़क को अदालत और स्वयंभू न्यायमूर्ति बनने पर है। अब देखिए ना, मुंबई के जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा का कॉमेडी शो हुआ, उस पर अचानक देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी की नजरें टेढ़ी हुई और उसके अधिकारी कर्मचारी दलबल के साथ खार इलाके के स्टूडियो में पहुंच गए। बीएमसी वालों के हाथ में हथौड़े थे। शंका जताई जाने लगी कि